एक बेहद ही दुखद समाचार है जहां पर गांधीनगर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पिकनिक गए थे पत्नी टॉप में और उधमपुर में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि एक लड़की जो है अपनी जान गंवा चुकी है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यह हादसा उधमपुर नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया। एग्जैक्ट एरिया जो है वो शारदा माता टेम्पल बताया जा रहा है, जहां पर 13 से 14 बसेस जो है वो आज सुबह पत्नी टॉप के लिए निकली। गांधीनगर कॉलेज की ये स्टूडेंट्स हैं, ये छात्राएं हैं और एंजॉय करते करते जस्ट अभी उधमपुर ही पहुंची थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट पेश आया। और ये एक्सीडेंट जो है वो गाड़ी का नहीं हुआ, ये लड़की जो है मूविंग बस से डोर के अंदर से जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से उस लड़की की अभी फिलहाल सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि एक लड़की जो है अपनी जान गंवा बैठी है। और पूरा इंसिडेंट किस तरीके का था वो जरा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन साथ साथ आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। क्योंकि जब बच्चे घर से एंजॉय करने के लिए पिकनिक निकले तब उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की नहीं, उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है ये मैं साथ साथ आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगी। लेकिन इंसिडेंट किस तरीके से पेश आया वो मैं आपको बता दूं कि लड़की जो है वो जम्मू की ही बताई जा रही है और वो जो है आज सुबह पत्नी टॉप के लिए गांधीनगर की 13 से 14 बसेस जो है वो निकली, जिसके अंदर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बच्चियां थी, ये कॉलेज की स्टूडेंट्स थी। और इंसिडेंट जो है वो इस तरीके से पेश आया कि उधमपुर में ही अभी वो शारदा माता टेम्पल के पास पहुंची थी तो एक गाड़ी का जो डोर है वो ओपन था, जिसकी वजह से शायद जर्क लगा होगा या फिर स्पीड ब्रेकर होगा, कोई खड्डा होगा या फिर कुछ और रीजंस की वजह से ये लड़की सीधे गाड़ी के अंदर से बाहर गिर गई और उसे जो है हॉस्पिटल इंस्टेंटली ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी डेथ हो चुकी है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो उसे जो है वो मेडिकल कॉलेज उधमपुर में जो है इंस्टेंटली ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया, एसोसिएट हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में। लेकिन बताया जा रहा है कि अब इस बच्ची ने जो है वो दम तोड़ दिया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और अभी फिलहाल इसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है, मॉर्चरी में भेजी गई है और पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अभी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर तो बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, एक सैड कर देने वाला इंसिडेंट और शॉकिंग भी साइड बाय साइड है। क्योंकि जब बच्चे जो है एंजॉयमेंट करने के लिए पूरे साल पढ़ाई करते हैं और एक दिन एंजॉय करने के लिए जब वो पिकनिक पर गए, उनकी जो सेफ्टी है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरे तरीके से उन टीचर्स पर है, उन लेक्चरर्स, उन प्रोफेसर्स पर है जो कि उस गाड़ी में मौजूद थे। या फिर प्रशासन जो गवर्नमेंट सॉरी माफ कीजिएगा, जो यहाँ पर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी इस तरीके का इंसिडेंट पेश आया और एक माँ बाप ने अपनी बच्ची को गंवा दिया है। और अभी फिलहाल इस सोर्सेस के हवाले से ही जानकारी सामने आ रही है कि लड़की जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस बेटी की, इस लड़की की आइडेंटिटी हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन कुछ रीजंस के चलते ये जानकारी आप तक पहुंचाना थोड़ा सा सेंसिटिव होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है बेहद ज्यादा सेंसिटिव है और पुलिस इस पूरे मैटर को लेकर, इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार किन सर्कमस्टांसिस के अंदर ये पूरा इंसिडेंट पेश आया और किस एरिया में इंसिडेंट पेश आया और आखिरकार सिचुएशन क्या थी। प्रिया श्रृंगाल जी पूछ रही है, प्रियंका संग्राल माफ कीजिए। हाय प्रियंका, तो ये इंसिडेंट जो है वो उधमपुर में पेश आया है जहां पर गांधीनगर की 13 से 14 गाड़ियां जो है वो पिकनिक गए थे और उधमपुर में ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जहां पर एक लड़की जो है वो छटक कर डोर के बाहर गिर गई और बताया जा रहा है कि अब उसकी मृत्यु हो गई है। फैमिली, पुलिस या फिर बाकी के ऑफिशियल्स की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बिल्कुल हमारे सोर्सेज, जो हमारे क्रेडिबल सोर्सेज है, विश्वसनीय सूत्र, वो यही बता रहे हैं कि अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। और ओम शांति आप जरूर लिखें ताकि उस लड़की की आत्मा को शांति पहुंचे और उम्मीद करते हैं उसके पेरेंट्स को भगवान शक्ति दे, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो थोड़ा सा उभर पाए। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और आप अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें कि आखिरकार इस एक लड़की की जान जो गई है उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जो कॉलेज की टीचर्स हैं या फिर जो कॉलेज की बाकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जिम्मेदारी है
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ये चेक करना कि डोर्स लॉक्ड है या फिर नहीं और बच्चियां गाड़ी में सुरक्षित बैठी हैं या फिर नहीं। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब बन गया है कि आखिरकार कैसे ये लड़की बाहर गिरी और कैसे जो है इसकी मृत्यु हुई। अब पेरेंट्स जो है अपने लेवल पर अलग से जो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है इंस्टेंटली उनकी तरफ से केस रजिस्टर कर दिया गया है और वहां से जब तस्वीरें सामने आएंगी वो भी आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन एक बार मैं रिपीट कर दूं कि अभी तक ऑफिशियली इस पूरे मैटर को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं, वहां पर उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि वहां पर अभी फिलहाल पैनिक का माहौल है, क्योंकि जब एक लड़की की मृत्यु हुई है तो जाहिर तौर पर उसके पेरेंट्स भी वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिरकार किन सर्कमस्टांसिस के अंदर इस एक लड़की की मृत्यु हुई है। ओम शांति जरूर लिखे, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें।